हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि स्पर्म फ्रीजिंग क्या होता है, किन कंडीशंस में इसका यूज होता है। स्पर्म फ्रीजिंग से अगर कोई बच्चा पैदा होता है, प्रेगनेंसी रुकती है, तो क्या उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर फ्रोजन स्पर्म का इस्तेमाल आईयूआई या आईवीएफ टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है तो उससे रिजल्ट्स में कोई नेगेटिव असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। स्पर्म फ्रीजिंग मतलब स्पर्म्स को स्टोर करके रखना लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, और जरूरत पड़ने पर इन फ्रोजन स्पर्म्स का इस्तेमाल करना एक बून है आईवीएफ टेक्नोलॉजी या हम बोले असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। स्पर्म फ्रीजिंग से वो पुरुष जो किसी वजह से नेचुरली संबंध बना करके बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, या किसी वजह से उन्हें जरूरत पड़ रही है कि वो भविष्य में अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रख सके, यानी कि अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल से बच्चा पैदा करें, जो कि किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आज की डेट में ही वो अपने स्पर्म्स को फ्रीज करा सकते हैं और टाइम आने पर उन फ्रोजन स्पर्म्स का इस्तेमाल करके अपने ही जेनेटिक मटेरियल से खुद का बच्चा ले सकते हैं। वो कपल्स जिनमें हस्बैंड्स और वाइफ्स के बीच में रिलेशनशिप की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, बिकॉज हस्बैंड्स जो है अपने प्रोफेशन की वजह से या किसी और वजह के चलते ज्यादातर बाहर रहते हैं, और हस्बैंड वाइफ के बीच में जब रिलेशनशिप बनना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जैसे कि वो मेल्स जो कि आर्मी में है, मर्चेंट नेवी में है, या हस्बैंड दूसरी कंट्रीज में जॉब की वजह से प्लेस्ड हैं, तो ऐसे कपल्स ज्यादातर साल में 6-8 महीना या कभी कभी इससे भी ज्यादा एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो उसके चलते उनके नेचुरल फर्टिलिटी का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर उनका स्पर्म फ्रीज करके रखा जाता है तो मेल पार्टनर की एब्सेंस में उस फ्रोजन स्पर्म का इस्तेमाल आईयूआई या आईवीएफ टेक्नोलॉजी में करके फीमेल पार्टनर बच्चा ले सकती हैं टाइम रहते ही। और वो जो एक कंसर्न होता है कि हम लोग किसी वजह से साथ नहीं रह पा रहे हैं तो हमें बच्चा पैदा करने में दिक्कत होगी, और टाइम निकलने के साथ साथ फीमेल पार्टनर की एज भी निकलती चली जा रही है, तो क्या करें। ऐसे कपल्स के लिए स्पर्म फ्रीजिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। ऐसा ही वो पुरुष जिनको किसी वजह से अंडकोश रिमूव कराने पड़ जाते हैं, यानी कि टेस्टिस पे ऑपरेशन कराना पड़ता है, या कैंसर ट्रीटमेंट्स के चलते उन्हें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, तो इन सब इलाज के चलते जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, यानी कि टेस्टिस में स्पर्म बनाने का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है और स्पर्म बनने कम हो जाते हैं या कभी कभी एकदम खत्म भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही आप अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करके रख सकते हैं बाय फ्रीजिंग द स्पर्म। तो जब भी लगता है कि किसी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं तो खुल के अपने क्लिनिशियन से बात करिए, और ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस पे नेगेटिवली असर कर सकता है, तो स्पर्म फ्रीजिंग के जरिए आप ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर उन फ्रोजन स्पर्म्स का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी लाई जा सकती है। आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे मेल्स परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाते हैं, यानी कि एंग्जाइटी में आ जाते हैं। उन्हें जब बोला जाता है कि इस डेट पर इस टाइम पे उन्हें क्लिनिक में आकर के सैंपल देना है, तो एंग्जाइटी नर्वसनेस के चलते वो ऑन द स्पॉट सैंपल नहीं दे पाते हैं, या कभी कभी अगर उन लोगों को बाहर से ट्रैवल करना पड़ता है तो वो टाइमली क्लिनिक में नहीं पहुंच पाते हैं, और जिस समय पे हमें सीमन सैंपल चाहिए उस समय पे वो सैंपल नहीं मिल पाता है, तो एक पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए वो कपल जो आईवीएफ करा रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड्स में किसी तरीके की एंग्जाइटी या नर्वसनेस आती है, या वो एक फॉरेन प्लेस पे यानी कि अलग जगह पे सैंपल देने में असमर्थ हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाते हैं, या वो ट्रीटमेंट किसी दूसरी सिटी में ले रहे हैं और उन्हें पिकअप वाले दिन ट्रैवल करके वहां पे सीमन सैंपल देने पहुंचना है, तो ऐसे केसेस में एक बैकअप रखना, जो कि हम अपने क्लिनिक में एक रूटीन प्रैक्टिस रखते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है। बैकअप का मतलब कि आप अपने कन्वीनियंस से किसी भी दिन जाकर के, जब आपके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, आप सीमन सैंपल क्लिनिक्स में दे सकते हैं, और वो सैंपल फ्रीज करके रख दिया जाता है, ताकि जिस दिन हम लोग एग रिट्रीव कर रहे हैं किसी वजह से अगर आप फ्रेश सैंपल नहीं दे पाते हैं, तो वो फ्रोजन सैंपल का एज बैकअप इस्तेमाल करके हम लोग प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं, और कोई पैनिक सिचुएशन इसमें क्रिएट नहीं होती है।
स्पर्म फ्रीजिंग की जो प्रक्रिया है बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है। इसमें आपको क्या करना है कि कम से कम 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का गैप करके क्लिनिक में पहुंचना है। हर क्लिनिक के प्रोटोकॉल होते हैं और स्पर्म फ्रीजिंग में जाने से पहले कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि कराए जाते हैं ये अश्योर करने के लिए कि किसी भी तरीके का वायरल ट्रांसमिशन जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, क्योंकि कंटेनर्स में स्टोर किए जाते हैं स्पर्म को, तो ये वायरल मार्कर्स का कराया जाता है। फ्रीजिंग करने से पहले बहुत जरूरी होता है कि इन मार्कर्स का नेगेटिव होना। और फिर जब आप सैंपल मैस्टरबेशन के जरिए कलेक्ट करके देते हैं तो एक प्रक्रिया के जरिए सीमन प्रिपेयर किया जाता है, अच्छे वाले स्पर्म्स को उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और क्रायो प्रिजर्वेशन एक तकनीक रहती है जिसमें इन स्पर्म्स को कंसंट्रेटेड करके कुछ स्पेशल मीडियाज का इस्तेमाल करके स्मॉल वायल्स में स्टोर किया जाता है और फिर इसे लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करके रखा जाता है उन वायल्स को, ताकि ये लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहे। स्पर्म फ्रीजिंग को लेकर के अक्सर जो दिमाग में एक डाउट आता है कि अगर इस प्रक्रिया से हम लोग IUI या IVF करा रहे हैं तो क्या उससे सक्सेस रेट में नेगेटिव असर पड़ता है? तो ये बिल्कुल गलत है, मिथ है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि फ्रोजन सैंपल से IUI या IVF का सक्सेस रेट, बशर्ते कि वो सैंपल ठीक है, सही तकनीक इस्तेमाल करके उसे फ्रीज किया जा रहा है, तो रिजल्ट पे किसी भी तरीके का नेगेटिव असर नहीं पड़ता है। ऐसे ही अगर फ्रोजन स्पर्म के इस्तेमाल से जो बच्चे पैदा होते हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उन बच्चों में कोई एडिशनल मैलफॉर्मेशन या कोई डिफेक्ट नहीं पाया गया है। हाँ, अगर स्पर्म पहले से ही वीक है या मेल पार्टनर में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उस स्पर्म का इस्तेमाल चाहे आप फ्रेश सैंपल के जैसे करें या फ्रोजन सैंपल के जैसे करें तो कुछ प्रॉब्लम उस स्पर्म के जरिए बच्चे में आ सकती है, तो लगभग वही रिस्क फ्रोजन सैंपल में भी रहेगा। तो कोई एडिशनल रिस्क नहीं है, जरूरत पड़ने पर फ्रीजिंग इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है उन कपल्स के लिए जो नेचुरली टाइम रहते अपना सैंपल या तो नहीं दे पा रहे हैं या नेचुरल तरीके से बच्चा नहीं कर पा रहे हैं। स्पर्म फ्रीजिंग से संबंधित अगर आपके कोई और सवाल हैं तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम उनका जवाब देने की। थैंक यू।